तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स लैक कर रहे हैं, अगर तुम भी मेरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो बात करने में, तुम्हें पता नहीं क्या बोलना है, कैसे बोलना है एंड लोगों को अपनी बातों से कैसे इम्प्रेस करें, तो हेयर आर 5 स्टेप फार्मूला जिनका यूज़ करके मैंने खुद को इम्प्रूव करा है एंड बेस्ट कम्युनिकेटर बनाओ एंड तुम भी बन सकते हो सेम फार्मूला यूज़ करके। पॉइंट, एक्सेप्ट रिजेक्शंस। देखो रिजेक्शंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में अगर तुम एक प्रो स्पीकर बनना चाहते हो तो। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ भाई, कितना भी प्रो बंदा हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे हो वो भी रिजेक्ट होता ही होता है। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ, चाहे उसकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी हो, वो कोई भी हो, कौन सा स्टार हो, वो भी रिजेक्ट होता है। तो तुम ऐसी कोई भी खुद को मत समझो कि मैं ये हूँ वो, मैं कोई महान आदमी हूँ एंड मैं रिजेक्ट नहीं होऊंगा। तुम होगे रिजेक्ट, पहले 100 ट्राई में, पहले 10 ट्राई में तुम रिजेक्ट होने वाले हो, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस के रिजेक्शन मिल जाएगी, ये होगा वो होगा, जस्ट एक्सेप्ट दैट थिंग एंड मूव ऑन। तुम ट्राई करो, एक बंदे से बात करो, वो तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, मूव ऑन, नेक्स्ट बंदे से बात करो। इसी तरीके से तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर पाओगे। अगर तुम ये सोचते हो कि बस मेरा वीडियो देखने से या कोई भी यूट्यूब वीडियो देखने से, कोई भी पॉडकास्ट सुनने से तुम कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लोगे, तो तुम्हारी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होने वाली। देखो टिप्स एंड ट्रिक्स तो तुम्हें हर कोई बताएगा, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली जब तुम करोगे ना, तो तब तुम अपनी लाइफ में स्पीकिंग स्किल को, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर तुम किसी एक क्रिकेट का एग्जांपल देखते हैं भाई, तुम यूट्यूब पे देखते हो हाउ टू इम्प्रूव दिस स्टफ लाइक दैट, तुम देखते हो कि भाई बेटर बैट्समैन्स कैसे बने, तुम्हें वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह बताए जाते हैं, फुटबॉल के बताए जाते हैं। अब तुम जाके ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं करोगे, ग्राउंड में जाके खेलोगे नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से, सिर्फ वहाँ पे जाके पॉडकास्ट देखने से तुम्हें लगता है कि तुम इम्प्रूव कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम इम्प्रूव कर पाओगे। तुम्हें देखना है, नोट्स बनाओ, जाके प्रैक्टिस करो एंड तुम इम्प्रूव कर पाओगे। अगर तुम रियल लाइफ में किसी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, सिर्फ सुनोगे, सिर्फ देखोगे कि भाई इसको ऐसे बेटर बनाया, जिसमें बेटर नहीं बन पाओगे जब तक तुम उस ग्राउंड में उतर के, उस गेम में उतर के उस चीज़ को प्रैक्टिस ना करो। सो तुम भी रिजेक्ट होने वाले हो एंड मैं भी रिजेक्ट हुआ हूँ, बहुत बार हुआ हूँ एंड अभी भी कभी कभी रिजेक्ट होता हूँ। तो मैं उस चीज़ को ऐसे अपने माइंड पे हावी नहीं होने देता, जस्ट मूव ऑन करता हूँ। नेक्स्ट बंदे से बात की, मूव ऑन, नेक्स्ट बंदे से बात करो। इसी तरीके से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी एंड तुम्हें रियल लाइफ में कैसे बात करनी वो समझ आएगा। सो ओके, पॉइंट नंबर 1, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ फास्ट यू स्पीक। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम कितने कामली बोलते हो, कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो, ये इम्पॉर्टेंट। देखो कॉन्फिडेंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, एंड स्पेशली अगर तुम किसी गर्ल से बात कर रहे हो तो तुम वहाँ पे ऐसा करते हो भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, तो तुम्हें वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ वी कैन बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स, इन फ्रंट ऑफ एनीवन, इन फ्रंट ऑफ टीचर। हम कॉन्फिडेंटली कैसे बोलें? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये बिलीव करना पड़ेगा खुद के ऊपर कि भाई जो सामने वाला बंदा है वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं, वो भी मेरी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है। एंड अगर इसके सामने मैं मिस्टेक करता हूँ, बोलने में कुछ भी हड़बड़ाता हूँ, मेरे को बोलने में कोई गलती होती है या मेरी नॉलेज इससे कम है, तो मुझे इसके सामने घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ये मेरी बात समझ सकता है या ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि भाई मैं एक इंसान हूँ, गलतियाँ होती है बोलने में, कोई बात नहीं। जब तुम खुद को ऐसा समझते हो ना कि भाई हम दोनों एक ही लेवल के हैं, भाई ये लाइक टीचर के सामने हम कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोल पाता, हमें उससे डर लगता है कि भाई इसको सब पता है, मैं इसके जूतों के बराबर हूँ। जब तुम खुद को किसी से कम समझना स्टार्ट कर देते हो ना, उससे नीचे समझना स्टार्ट कर देते हो ना खुद को, तब तुम कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाते, तब तुम कॉन्फिडेंस लैग करते हो। लेकिन जब तुम समझते हो कि भाई ये भी मेरी तरह एक नॉर्मल ही है, एज अ फ्रेंड उसे देखते हो ना सामने वाले बंदे को, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। फ्रेंड के सामने तुम घबराते हो क्या बोलने से, आई नो कि तुम नहीं घबराते हो। फ्रेंड के सामने तुम धड़ाक से बोलते हो, जो बोलना है, जो मन में आ रहा है बोल देते हो। लेकिन वहाँ पर तुम्हें कामली बोलना है एंड थोड़ा सोच समझ के बोलना है कि भाई तुम कुछ उल्टा सीधा ना बोल दो। तो कॉन्फिडेंस ऐसे इंक्रीज करना, तुम्हें सामने वालों को ऐसा समझना है कि भाई कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, ये एक फ्रेंड है मेरा, मैं इससे बात कर रहा हूँ, मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो भाई तुम्हें ये चीज़ आस्ता आस्ता आ जाएगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम कॉन्फिडेंस से बोल पाओ। नेक्स्ट पॉइंट, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुमने इसको एक बार समझ लिया तो भाई ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। लाइक मैं लोगों को
ऐसे चुटकियों में इम्प्रेस कर सकता हूँ सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से। एंड अगर तुमने इसको सही तरीके से समझ लिया, इसका यूज़ समझ लिया, तो तुम भी इम्प्रेस कर पाओगे। एंड लोग आज भी चाहते हैं कि वो मेरे साथ बात करें, वो थोड़ा टाइम स्पेंड करें। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है ही इतना पावरफुल। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, भाई तुम प्रो बन सकते हो स्पीकिंग में। व्हाट इज़ दिस पॉइंट? ये है कि तुम किसी भी बात को कितना डीपली बोल सकते हो, किसी भी बात को कितने डीप तरीके से जाके समझ सकते हो, एंड किसी भी बात की कितनी गहराई में जाके उसे बोल सकते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कुछ टाइम पहले मैं और मेरा फ्रेंड हम बैठे थे, ऐसे जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही थी, एंड उसने ऐसे ही नॉर्मली मेरे से बोला कि भाई कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये है वो है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? उसने मेरे वीडियोस देखे थे, उसने बताया भाई ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, एंड क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। नॉर्मली मैं ऐसा बोल सकता था भाई कि तू मेहनत नहीं मार रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इसलिए तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है। नॉर्मल कन्वर्सेशन ऐसे। लेकिन अगर मैं डीपली बोलता तो उसके माइंड पे जो इम्पैक्ट पड़ता मेरी उन बातों का, वो नेक्स्ट लेवल होता। तो मैंने वही किया, मैंने उसे डीपली समझाने की कोशिश की। नाउ मैंने क्या बोला? मैंने उसे ये बोला कि भाई जो तुम सोच लाते हो ना अपने माइंड में, जो थॉट्स होते हैं, जो कि तुम थॉट क्रिएट करते हो, इट्स लाइक क्या ट्री। तुम अपने माइंड को किस तरीके का सीड है वो दे रहे हो, एंड वहाँ पे कौन सी ट्री बनेगी एंड उसका कौन सा फल होगा। अगर तुम कोई बुरा सीड अपने माइंड को दे रहे हो तो वहाँ पे बुरी ट्री खड़ी होगी एंड उसका फल भी बुरा होगा, तो तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जो तुम अपने माइंड में थॉट लाते हो, उसी तरीके की थॉट प्रोसेसिंग तुम्हारे माइंड में नेक्स्ट टाइम भी होती है, एंड उसी तरीके से तुम्हारा माइंड रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लाइक अगर तुमने टीचर के सामने कुछ बोलना है एंड तुम्हारे माइंड में ये थॉट आ रहा है कि भाई मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, भले तुम्हें सब कुछ पता है, ये थॉट आया कि भाई मैं नहीं बोल पाऊंगा एंड मेरे को कुछ याद नहीं है। रिमेंबर, उसी टाइम तुम्हारा माइंड, जो भी तुम्हारे माइंड में जो नॉलेज स्टोर थी वो भूल जाएगा, एंड तुम्हारे माइंड में ये थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई ये मुझे पीटेगा, मुझे याद नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, एंड तुम नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि जो तुमने सोचा भाई तुम्हारे माइंड ने तुम्हें, तुम्हारी बॉडी को उसी तरीके से रिएक्ट करने का बोला, एंड उसने उसी तरीके का कमांड दिया आपकी बॉडी को, एंड नाउ तुम्हारी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है। जिस तरीके का थॉट तुमने लाया, तुम्हारा माइंड भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एंड तुम उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं बोल पाओगे टीचर के सामने। अब सोच के देखो कि भाई ये कितनी डीप बात है। एक बार आपने समझ लिया, एंड इस तरीके से एक बार आपने गेम को समझ लिया, लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया, लाइक किसी भी बात को इतनी डीप में जाके बोलना स्टार्ट कर दिया ना, तो लोग तुमसे इम्प्रेस होंगे ही होंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको। लेकिन आपको ये गेम सही से खेलनी आनी चाहिए। इट्स किस बात को कितने डीप में जाके समझाना है, एंड कौन सी बात किस टाइम पे बोलनी, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम इस पॉइंट का स्पेशली यूज़ कर रहे हो तो कमेंट करो कितना डीपली तुम किसी भी बात को समझा सकते हो। पहले वो बात लिखो, देन उसको डीपली एक्सप्लेन करो कमेंट्स में। मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा एंड प्लस तुम्हारा कमेंट पिन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिकम ए प्रो लिसनर। जो स्पीकर बनना है ना, तुम्हें बोलने में अपने स्पीकिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है ना, तो तुम्हें लिसनिंग की स्किल को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इट मीन, तुम बोलोगे भाई ये क्या बात हुई। लिसन ब्रो, जो तुम सुनते हो ना भाई, वही तुम बोलना स्टार्ट कर दे, तो उसी तरीके के थॉट्स तुम्हारे माइंड में आते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज तुम कोई सॉन्ग सुन रहे हो, अब यंगस्टर टाइप की वाइब आ रही है उस सॉन्ग से, तो इमेजिन करके देखो उस टाइम जब तुम सॉन्ग बंद करते हो तुम्हारे माइंड में किस तरीके के थॉट्स आते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, उसी तरीके के थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे माइंड में जिस टाइप का तुमने सॉन्ग सुना है। अगर वो गैंगस्टर है, वाइब दे रहा है, या फिर वो इमोशनल सॉन्ग है, वो कोई भी सॉन्ग हो, उसी तरीके के थॉट्स तुम्हारे माइंड में आने स्टार्ट हो जाते हैं जब तुम वो सॉन्ग बंद करते हो। इसलिए बोलता हूँ लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपनी लाइफ में क्या बनना है, तुम्हें किसकी तरह बोलना है, कैसा बोलना है, तुम्हें कैसी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, उसी तरीके की चीज़ें सुनना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर तुम ऊट पटांग चीज़ें सुनना स्टार्ट कर दे, तो ऊट पटांग चीज़ें सुनते हो, तुम्हारे माइंड में भी ऊट पटांग थॉट्स आएंगे, एंड तुम बोलना जब स्टार्ट करोगे तो तुम बोलोगे भी ऊट पटांग ही। सो अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करो एंड अपनी लिसनिंग को सुधारो। तुम्हें वही चीज़ें देखनी है, वही चीज़ें सुननी है, जिस तरीके की पर्सनालिटी तुम डेवलप करना चाहते हो। तुम्हें खुद चूज़ करना है कि तुम कैसी पर्सनालिटी बनना चाहते हो, उसी तरीके की चीज़ें सुनना स्टार्ट करो। फिर तुम उसी तरीके से बोलना स्टार्ट कर दोगे, उसी तरह तुम्हारी पर्सनालिटी भी डेवलप
होगी, जिस तरह की चीज़ें तुम सुनोगे देखोगे। अगेन अगर तुम्हारे माइंड में ये थॉट आ रहा है कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव ही नहीं होंगे, मुझे पता है, तुम्हारे माइंड में अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करो, ये वाली वीडियो देखो, तुम इस डाउट से बाहर आ जाओगे एंड तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। बस ये वाली वीडियो देखो।